इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दोस्तों हैदराबाद के अंदर जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है उसके पहले ही दिन कमेंटेटर्स बॉक्स के अंदर अपने केवन पीटरसन और सनी पाजी सुनील गावस्कर इनके बीच में ना दो तीन ज़रा थोड़े से सख्त जुमलों का तबादला हुआ। लेकिन फिर इन दोनों को याद आया कि नहीं यार, सारी दुनिया देख रही है, टेस्ट मैच चल रहा है, तो बात ना ही हु हा में कन्वर्ट होके तो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद केवन पीटरसन ने ट्विटर के ऊपर हर्षा भोगले के साथ भी थोड़ा सा वो किया। पहले मैं आपको बताता हूँ सनी पाजी के साथ क्या जो गर्मी सर्दी हल्की सी हुई। पहला दिन था, गेम चल रही थी, ठीक है। केवन पीटरसन का वही मतलब जो इंग्लैंड के सारे कह रहे हैं पेच पेच पेचेस पेच, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है बोर इनके बीच में जो गर्मी सर्दी होगी वो इस बात पर तो नहीं होगी ना कि सालन में या खाने में मिर्चें तेज़ हो गई। तो खैर पिच के ऊपर बात हो रही थी। जडेजा ने अपना स्पेल शुरू किया। जडेजा की एक दो बॉल थोड़ा सा ज़रा ब्रेक हुए तो जो राइट हैंडर बैट्समैन था उस बीट हुआ, तो उसके ऊपर केपी बैठा हुआ था कमेंटेटर्स बॉक्स में। फ़ौरन से उसने बात कस दी। उसने कहा कि देखो भाई, पहला दिन है टेस्ट मैच का और पहले दिन ही विकेट या पिच इतना ब्रेक कर रही है या इतना स्पिन ले रही है। तो सनी पाजी साथ ही बैठे हुए थे। वो भी अपनी जिसे कहते हैं जुबान नहीं लफ्ज़ों वाली जो उनकी बंदूक थी वो लोड करके बैठे हुए थे। केपी ने जैसे ये बात की, उसने बात कसी पिच के ऊपर, सनी पाजी ने दस्ती जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पहले ही दिन विकेट इतना स्पिन करेगा तो मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पहले ही दिन स्पिनर बॉल करेगा और बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ में चला जाएगा। कैसा? सनी पाजी ने वहाँ पे कहा देखो भैया, बात है सिंपल सी, इंडिया जो भी मैचेस खेलने आएगा ना, स्पेशली टेस्ट मैचेस, वो अपने जहन में ये बात बिठा कर आए कि यहाँ पर विकेट्स स्पिन करेंगी। सिंपल एंड प्लेन। मतलब ये बातें शाते ये सब कुछ जो है ना ये ख़त्म करें कि ओहो विकेट बहुत स्पिन कर रही है, ये है वो है। सनी पाजी ने वही बात की जो फिर बाद में मैंने भी आपको बताई थी कि भाई साहब आपकी टेक्निक में फॉल्ट है। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की आप विकेट्स उठाकर देखें तो आपको सिर्फ एक अच्छा बॉल नज़र आएगा जो कि पटेल ने किया था इसको बेस्टो को। बाकी सारे के सारे इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं। कोई स्वीप मारते हुए आउट हुआ है, वो क्रॉली ने सीधा मिड ऑन के ऊपर कैच दे दिया। अब उसमें बताएं विकेट क्या करेगी? विकेट ने कुछ भी नहीं किया। मतलब एक विकेट जो है जो वो भी बॉल अच्छा पड़ा है। और वो भी मैं आपको एक बात बताऊं, पटेल का बॉल कोई ऐसा नहीं है कि कोई 2 मीटर स्पिन हुआ था, वो बॉल ही बहुत आला की थी, उसने हल्का सा स्पिन हुआ होगा, बिल्कुल डिफेंसिव शॉट खेला था बेस्टो ने प्रॉपर, उसको लगा मैं लाइन में आ गया हूँ, हल्का सा एक आधी डिग्री का स्पिन हुआ होगा या 2 डिग्री का कर लो, ठीक है। बॉल बैट के साथ से निकल कर ऑफ स्टंप पे लग गई। क्लासिक बॉल था भाई, वो क्लासिको बॉल था, वो बॉल ही बहुत बेहतरीन था। इसके अलावा इंग्लैंड की जितनी विकेट्स गिरी हैं वो 246 पर अपनी गलती की वजह से आउट हुआ है इंग्लैंड, प्लेन सिंपल। कोई साइड बाइट नहीं लूँगा, साफ बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आया तो तब आप देख लें इंडिया ने उन्होंने बेहतरीन किया। जडेजा की इनिंग्स देख लें, जिन्होंने भी खेला है उन्होंने मेरिट के ऊपर हर बॉल को चैलेंज किया। अच्छे बॉल थे डिफेंड किया, अच्छे बॉल थे छोड़ दिया, बुरा बॉल था ठक करके उसको मारा, ठीक है। मुझे इंग्लैंड वाले ये बताएं कि भाई साहब आपने ना तकरीबन कोई 30-40 गेंदें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 30-40 इन्होंने गेंदें की हैं, जिनमें से 18 फुल टॉस हैं, बाकी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, ठीक। मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था। और इन गेंदों के ऊपर इनको तकरीबन 80-90 रन पड़े हैं। अब यहाँ पर पिच ने क्या किया है, 100 के करीब रन तो आपने फुल टॉसेस प्लस शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों के ऊपर दिए। पिच का इसमें क्या कसूर है? अब इंडिया का जो टोटल है उसमें से आप 100 रन माइनस करो ना ज़रा, तो भैया आप तो मैच में ठीक ठाक किस्म की पोजीशन लेकर बैठे होते इस पर्टिकुलर टाइम में। सेकंड इनिंग में तो आप फिर थोड़ा सा ज़रा बेहतर कर गए हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट इनिंग, और प्लस पहली सेंचुरी भी आप ही की तरफ से आई है। आपका एक बैट्समैन तीसरे दिन बेहतरीन किस्म की बारी खेल के चला गया, जबकि तीसरे दिन तो इस पिच को जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि पहले दिन इतना टर्न ले रहा है, तीसरे दिन तो उस पिच के ऊपर आपकी बैटिंग का जनाजा निकल जाना चाहिए था एक ही सेशन के अंदर। नहीं, पोप की बैटिंग चेक करें आप। तो भैया बात पिच की जब आप करते हैं तो फिर आपको पता भी तो होना चाहिए ना, फिर जो सामने खेल चल रहा होता है उसको भी देखकर कुछ बोल लो, पहली चीज़, ठीक है। अच्छा 436 में से मैं आपको बताऊं 336 होता अगर ये वो जो मैंने आपको 100 रन इनके बताए हैं जो उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों पे खाए हैं या फुल टॉसेस पे खाए हैं। अभी इनकी सेकंड इनिंग्स में
इनके 316 के ऊपर 6 आउट हैं, 148 के ऊपर पॉप खेल रहा है, नॉट आउट है, 150 करने वाला है। इसको पिच ने कुछ नहीं कहा, इसकी बारी पिच क्या फ्लैट बैटिंग डेक बन गई, इसी पिच के ऊपर खेल रहा है भाई। वो तीसरे दिन की पिच थी, वो बेहतरीन उसने बारी खेली है यार, मेरिट के ऊपर खेला ना। आप पहली इनिंग में मेरिट पर नहीं खेले थे, पहली इनिंग में इंडिया ने मेरिट के ऊपर खेला। अब आपका एक लड़का मेरिट के ऊपर खेल रहा है। इस पूरे टेस्ट मैच में ना 2 गेंदें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, एक वो जो मैंने आपको बताया बेस्टो वाली, दूसरी अश्विन ने की है सेकंड इनिंग्स में स्ट्रोक्स को। 2 ये गेंदें भाई मैं कहता हूँ कि आउट क्लास थी। इसके अलावा बाकी कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पड़ा हो और भाई साहब कोई जैसे कहते हैं कि पिच ने कोई पता नहीं कितने डिग्री का टर्न ले लिया हो। तो ये पिच पुच वाले ड्रामे ख़त्म करें। बाकी जहाँ तक बात रहेगी केविन पीटरसन की और हर्षा वाली, वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो हर्षा ने भी अजीब ही बात की है। वो स्विच हिट के ऊपर बात हो रही थी, ठीक है, तो हर्षा कहता है कि जिस तरह, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने बहुत स्विच हिट मारे हैं भाई, बहुत ज़्यादा, उन्होंने बाउंड्री स्कोर किए हैं स्विच हिट्स के ऊपर। वो डक ने तो ठीक ठाक मारी है, कुछ 4-5 मारी हैं और सारों पे बाउंड्री उसने स्कोर की। तो हर्षा ने कहा कि बॉलर को भी ये एज होना चाहिए कि वो राइट एट द मोमेंट अंपायर को बगैर बताए दोनों हाथों में से किसी एक हाथ से बॉल करा ले। मतलब कमाल ही कर दी है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। वो बैट्समैन तो स्विच हिट वो एक स्किल है, उसने सीख ली, वो राइट हैंडर है, उसने स्विच हिट उल्टा होके मार दी, चौका कर लिया, ठीक है। वो बॉलर कहाँ से आते हुए दोनों हाथों में से बॉलिंग कर लेगा, या किसी राइट हैंड से बॉल पकड़ा हुआ एंड के ऊपर आकर ठक करके लेफ्ट हैंड से कर दिया, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। फिर ऊपर से दूसरी बात यह है, हर्षा भाई आप भी कमाल बात करते हो। एक बात बताएं, लेग स्पिनर जो होता है वो जब गूगली करता है वो बैट्समैन को बता के करता है, अंपायर को बता के करता है मैं गूगली करने लगा हूँ। ऑफ स्पिनर आजकल जो दूसरा करते हैं वो बता कर करते हैं। और नहीं यार, वो स्विच हिट एक स्किल है, उसी तरह बॉलर्स के पास अपनी 100 स्किल्स हैं, ठीक है। कैरम बॉल है, वो ड्रिफ्टर है, ठीक है, दूसरा है फ्लिपर है, सारी चीज़ें होती है, बता के कौन करता है यार। यहाँ पर पहले वाले आर्गूमेंट में केपी की जो बात थी ना वो इंतहाई नाकस थी, और दूसरे वाले आर्गूमेंट में हर्षा की बात बिल्कुल नाकस है। वो उसका वो सेंस ही नहीं बन रहा था उसकी इस बात का। बट खैर उसने भी कहा कि चलो मैं भी ज़रा खबरों शबरों में आ जाऊँ। तो बाकी पिच शिच का कोई चक्कर नहीं है भाई, पिच ठीक है लिटरली। अभी तक मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इस पिच में नहीं नज़र आई जो मैंने इससे पहले इंडिया की कुछ पिचेस में देखी हुई है। तो ये इंग्लैंड वालों को ना पिच वाला जो फतूर है ना वो दिमाग से निकाल के क्रिकेट के ऊपर फोकस करें, बैटिंग करें जिस तरह बोप ने की है। एक ये बैटिंग अच्छी करें और दूसरा वो जो आगे पीछे से रन्स देते हैं ना वो काम दें। पिच रूट 4 विकेटें ले गया, उसको मेन बॉलर बना लो, अपना मेन बैट्समैन बनाकर बैठे हुए हो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।